चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं डॉक्टर रोही सिंघल हरिद्वार से। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक तरह से जो भी अब तक हमने बात की उसका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो कि जैसे आपका एक घर है और उसमें किचन है और उसमें थोड़ी सी आग लग जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलार्म बज जाएगा और आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे और उसको बुझा लेंगे। तो ये तो हमारा होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का हुआ और फटाफट उसने टेक केयर कर लिया। परंतु मान के चलो कि थोड़ा सा फायर लगा रह जाता है और थोड़ा सा धुआं निकलता रहता है, तो अलार्म आपका कॉन्टिन्यूसली बजे जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर वो अलार्म बार बार बजे जा रहा है, तो एक तरह से वही एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और बार बार आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और एक तरह से ओवरऑल आपका डिस्टरबेंस होता जाएगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी ये क्या कि अलार्म हम देते रहते हैं बॉडी को, टॉक्सिन्स के थ्रू, खाने के थ्रू, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में अलार्म बजता रहता है और हमारा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है। तो उस कारण से फिर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसी में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम कर सकते हैं, और अगर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑन रह जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हमारा बॉडी को क्या इम्पैक्ट होता है। तो हमारे अंदर ही एक फायर जलती रहती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। और फ्री रेडिकल डैमेज हमने सब सुना भी है कि फ्री रेडिकल डैमेज क्या होते हैं। तो उस सब के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। और हमारी बॉडी के अंदर ना थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे आप लीजिए कि एक आपने कोई साइकिल है आपके पास और आपने उसको बाहर छोड़ दिया काफी समय के लिए, तो धीरे धीरे उसमें रस्ट लगता चला जाएगा। वो ऐसा दिखाई नहीं देगा कि रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, पर जब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसमें रस्टिंग हो गई है और उसका बॉडी डैमेज हो चुका है। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, हमारे सेलुलर डैमेज होता रहता है, हम नोटिस नहीं कर पाते। और एक बार क्या होता है कि कुछ चेकअप करते हैं तो एकदम हमारा बीमारी मैनिफेस्ट हो जाता है, पता चला हमें बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। वो एक दिन में नहीं हुई, वो कॉन्टिन्यूस कई सालों से बॉडी के अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो हम दिखाई नहीं दे पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, और फिर वो एकदम बीमारी को मैनिफेस्ट कर जाते हैं। आप देखिए कि एक ये मिस्टर राज हैं जो 40 ईयर्स के हैं और एक तरह से ऑफिस में काम करते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि लेट उठते हैं, चाय बिस्किट से स्टार्ट होता है, फिर उनका जॉब में 9 आवर्स से वो बैठे रह जाते हैं, लंच के लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्विकली लंच करते हैं, ट्रैफिक जाम में रहते हैं, और शाम को फोन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेट डिनर होता है और फिर लेट नाइट को सो पाते हैं। तो पूरे दिन के दिनचर्या में आप देखिए कि उनके दिन को क्या हार्म कर रहा है, उनकी बॉडी को क्या क्या चीजें हार्म कर रही हैं, थोड़ा सोचिए। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि ऐसा कोई एक चीज नहीं है जो बॉडी को हार्म कर रही है, मल्टीपल चीजें हैं जो उनको प्रॉब्लम दे रही है। उनका डाइट पुअर है, उनका इनएक्टिविटी ज़्यादा है, स्लीप डिस्टरबेंस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन और स्मोकिंग को वो इनहेल कर रहे हैं। तो कुमुलेटिव इफेक्ट्स के कारण बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स बना हुआ है और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में उनको फिर बीमारी मैनिफेस्ट होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स, जैसे आप ध्यान देखिए, जैसे पहले पुराने घरों में अ, च- कोयले के ना चिमनीज रहती थी, वहां पे कोयला जलता था ठंड के टाइम में और वहां से स्पार्क्स निकलते रहते थे। तो आप देखिए कि वो स्पार्क जो होते हैं ना वही एक फ्री रेडिकल्स के तरह होते हैं, और अगर वो किसी कपड़े पे गिर जाते हैं तो वहां पे होल हो जाता है। तो इसी तरह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये नॉर्मली हर सेलुलर प्रोसेस में रिलीज होते हैं। जैसे माइंड, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि जैसे हमारा एक बॉडी एक बहुत बड़ा सिटी है ना, एक तरह से मान लीजिए कि बहुत बड़ी सिटी है, और सिटी में जो हमारे इम्यून सेल्स का काम करते हैं, जो पुलिसमैन है और जो हमारा उसमें डिफेंस के लोग हैं, वो इम्यून सेल्स का काम करते हैं। जैसे ही कोई सिटी में बैक्टीरिया या कुछ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आते हैं, सिटी में कुछ चोर वगैरह आते हैं, तो वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, चोरों को मार देते हैं या फिर उसको गिरा देते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसी बॉडी के अंदर भी अगर हमारा
कुछ भी टॉक्सिन आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको वो खत्म कर देता है। पर आप देखिए कि अगर ये जो चोर हैं ये आते ही रहे और बार बार हमारा जो पुलिसमैन है वो सिटी में मौजूद ही रहे और वो बार बार फायरिंग करते रहे, तो फायरिंग बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा, सिटी की जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिटी में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर बार बार टॉक्सिन्स हम लेते जा रहे हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड ही रहेगा। और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड रहेगा तो हमारी बॉडी के जो सेलुलर है उनको डैमेज वो करते जाएंगे। और उस तरह से फिर हमारी बॉडी के अंदर भी और सेलुलर डैमेज होगा तो कुछ ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और उससे फिर बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा कई चीज़ें बीमारियों को स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे हम सब जानते हैं कहीं भी चोट लगती है, कहीं कट लग जाता है तो एकदम अलार्म होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है बॉडी में। तो एक वो और बॉडी का रिपेयर फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और उसको फिर हीलिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक नॉर्मल है प्रोटेक्टिव हमारे बॉडी का फंक्शन है, डिफेंस है, बहुत अच्छा रहता है। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब भी कुछ इंजरी होती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिपेयर होने में। परंतु कंसर्न की बात यह है कि यही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अगर क्रॉनिक चलता रहे तो फिर कितना डैमेजिंग हो जाता है। जैसे आप घर बना रहे हैं और उसमें कोई पाइपलाइन डाली और छोटा सा लीक हो जाए उसमें, तो कुछ महीने तक कुछ पता नहीं चलेगा। पर आप देखेंगे कुछ सालों के बाद अगर हम देखते हैं तो वो लीक, छोटा सा लीक जो है, दीवार में सीलन लेके आ जाएगा और वहां से फिर मोल्ड्स या फिर फंगस लग सकता है और दीवार को डैमेज करता रहता है। और इसी तरह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा, आपको भी लगेगा बिल्कुल मेरा हेल्दी है, बॉडी अच्छा चल रहा है, परंतु धीरे धीरे अंदर ही अंदर सेलुलर डैमेज होता जा रहा है और वो अल्टीमेटली फिर कोई बीमारी को लेके आ जाता है। तो परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन एक कंसर्न की बात है, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो इन्फेक्शन को फाइट करता है, इंजरी को हील करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। परंतु क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही प्रॉब्लमेटिक है, जो कई महीने सालों तो चलता रहता है, हमारे टिश्यूज को डैमेज करता रहता है। और क्रॉनिक डिजीज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं, बीपी, हाइपरटेंशन और ये डायबिटीज हो गया, ओबिसिटी, इवन हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, ये सब क्रॉनिक डिजीज को मैनिफेस्ट करने का एक बड़ा कारण क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन किन कारणों से हमारा ऑन रहता है, क्यों ये खत्म नहीं हो पाता? तो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट, प्रोसेस्ड फूड जो हम खा रहे हैं, इससे हमारा बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहता है, इम्यून सेल्स हमेशा एक्टिव ही रहते हैं और वो हमारे सेलुलर डैमेज को मैनिफेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज की कमी होती जा रही है, स्लीप पुअर है तो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, रिपेयर वर्क पूरा नहीं हो पा रहा है। जो हमारा फैट ज़्यादा है बॉडी में वो भी इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। स्मोकिंग से तो हम डायरेक्टली ही टॉक्सिन्स को इनहेल कर रहे हैं और इम्यून सेल्स को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। अल्कोहल पॉल्यूशन, टॉक्सिन्स, और जो हमारे घर का जो पॉल्यूशन है जिससे हम साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर का जो हम ये कई तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज करते हैं, तो ये सब टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज करते जा रहे हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेज लेते जा रहे हैं। तो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन में तो फायर लगती है और फिर बुझ जाती है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लो ग्रेड फायर परसिस्टेंटली लगी रहती है जो रिजॉल्व नहीं हो पाती। और ये इन्फ्लेमेशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आप देखिए कि हमें सबको पता है जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब खाना खा के जो हमारा ग्लूकोज सर्कुलेशन में जाता है और फिर सेल के अंदर जाता है, और सबको पता है कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो साथ में कुछ फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं। जो फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, फ्री रेडिकल हमेशा हर एक्टिविटी में निकलते ही निकलते हैं। परंतु फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी खुद ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोड्यूस करती है जो उनको कवर करती रहती है। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है, जब फ्री रेडिकल ज़्यादा होने लगते हैं फिर वो हमारे सेलुलर्स के मेम्ब्रेन्स को, हमारे डीएनए को डैमेज करने लग जाते हैं, जिससे हमारे मैनिफेस्टेशन ये बीमारियों का होता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल बनते हैं और ये हमें ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है फ्री रेडिकल्स।
इम्यून डिफेंस को एक्टिवेट करते हैं, सेल आपस में सिग्नलिंग करते हैं, इवन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फंक्शन है। ऐसा नहीं कि सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को हार्म भी कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का भी। तो कहाँ से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोडक्शन से ही मिलते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जो भी होता है, कोई भी इन्फेक्शन आ गया, बॉडी की इम्यूनिटी एक्ट करती है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्सर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ से फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं। बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहाँ से फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो इस बॉडी के अंदर चलता रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है वो उसको कंट्रोल करता रहता है। पर हम आजकल क्या होता है, आउटसाइड बॉडी से हम फैक्टर्स को हमारी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जो और ज्यादा फ्री रेडिकल्स को बनाए जा रहे हैं। जैसे सिगरेट स्मोक हो रहा है, पॉल्यूशन है, जैसे घर का पॉल्यूशन हो गया, रेडिएशंस हो गए, केमिकल्स हैं, एक्सेसिव अल्कोहल है, और जो खाने पीने में हाईली प्रोसेस्ड फूड है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स, जो ROS लिखा है, ये हमारा ऑक्सीजन स्पेसीज होते हैं तो इन सबको ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम रह जाते हैं। और फिर वो हमारा बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर एक तरह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेट लेके आते हैं। तो नॉर्मल तो यही रहता है कि आपके फ्री रेडिकल बने और वो एंटीऑक्सीडेंट ने कवर कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटा सा कुछ स्पार्क हुआ तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी बॉडी में बढ़ गए। पर ये डिफेंस धीरे धीरे स्ट्रेच होता जाता है और फ्री रेडिकल इतने ज़्यादा बनने लग जाते हैं कि बॉडी का डिफेंस भी हार जाता है और फिर वो बॉडी के सेलुलर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और क्या डैमेज करता है? हमारे मेम्ब्रेन्स डैमेज होती हैं, DNA में डैमेज हो गया तो फिर म्यूटेशंस हो सकते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोटीन्स का जो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी इम्यूनिटी लो हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हम वीकनेस और लेथार्जी फील करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फील करते हैं और हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है ना। डायबिटीज हो सकता है अगर पैनक्रियाज में ज़्यादा हो रहा है, जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लग जाता है। DNA को डैमेज कर रहा है तो कैंसर का रिस्क, आप देख ही रहे हैं आज के ज़माने में कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल डैमेज हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस बना हुआ है। फैटी लीवर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन्स में न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस डैमेज हो रहे हैं। तो सारे इवन मेजर ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसको एग्रीवेट कर रही हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इनएक्टिविटी, पुअर स्लीप, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें इसको एग्रीवेट कर रही हैं। अब कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? ये तो बात होगी कि अब डैमेज तो हो रहा है, कैसे हम इसको रिड्यूस करें। तो आप देखिए कि हमें वही है जो हम बता रहे हैं कि खाने पीने में हमें रियल फूड खाना है, हमें प्रोसेस फूड को छोड़ के जो नेचुरली अवेलेबल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उनको इंक्लूड करना है, जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिले, है ना। एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है। और खाने पीने में एक बात को ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो कलर्स होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, वो सारे कलर्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट होते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं, फिर वही हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और बॉडी को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली कंज्यूम कर दें। स्लीप को हम बेटर मैनेज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और टॉक्सिन्स के एक्सपोजर को अपने आप को बचा के रखें, है ना। अननेसेसरी अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग से अपने आप को बचाएं और केमिकल को ज़्यादा यूज़ ना करें घर के अंदर भी, तो हम अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे कुछ विटामिन C, विटामिन E, ये सब बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं और खाने पीने से भी हमें मिलते हैं, जो बॉडी को हमें डिफेंस सिस्टम देते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल डैमेज से। जो इंडिया में आप खाना खाते हैं ट्रेडिशनल दाल राजमा चने, ये सब प्रोटीन भी दे रहे हैं, फाइबर भी दे रहे हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में। सीजनल वेजिटेबल्स को हम इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स, मिलेट्स को लें, फ्रेश फ्रूट डिफरेंट कलर्स के लें, कलर से ही। और उनके छिलके में जो कलर्स रहते हैं उसमें यूजली एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, उसको हम जरूर खाएं, है ना। एप्पल वगैरह का पील हम हटाएं ना। नट्स एंड सीड्स एंड फर्मेंटेड फूड हमारा गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा रहता है, तो उस सबको हमें इंक्लूड करना है।
और जो मॉडर्न एडिशन है इनको हमें धीरे धीरे बढ़ गया था काफ़ी, अब इस अवेयरनेस हो रही है तो इसको हमें कम करना है ना। स्नैक्स और नमकीन्स को हमें कम करना है, शुगरी बेवरेजेस, डीप फ्राइड फूड जो फ्रीक्वेंट डिलीवरी आजकल स्टार्ट हो गई है जोमेटो स्विगी से, उन सब के कारण इन्फ्लेमेशन और बाहर का खाना पीना बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम बाहर से भी खा रहे हैं या हम बॉडी प्रोड्यूस करती है जो न्यूट्रलाइज कर लेती है जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और चेन रिएक्शन जो चलता है उसको लिमिट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हम लेंगे तो वो हमेशा हमें हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। बस हमें उतना ही एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि फ्री रेडिकल्स भी हमारे बॉडी इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। बहुत कई लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन लेने लग जाते हैं कि हमें फ्री रेडिकल्स को हटाना है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इवन वो आपको हार्म कर सकता है। तो कब हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? जब कोई आपको स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कंफर्म हो जाए, डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि हाँ जी आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी आपकी बॉडी में कम है, तो आप जरूर उसको ऐड करिए। डाइटरी इंटेक को हमें ध्यान रखना है, फूड और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। अगर आपके अंदर मॉल एब्जॉर्प्शन है तो आप, आपका एब्जॉर्प्शन पुअर है, गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है, तो आप एंड सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं डॉक्टर की सलाह से आप ऐड कर सकते हैं। डेफिशिएंसीज को हमें करेक्ट करना है, हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डोज को ऐड करना है। जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसको हमें सपोर्ट करना है, उसको रिप्लेस नहीं करना है ना। बॉडी का नेचुरल डिफेंस है, उसको हमें सपोर्ट देना है, बस कुछ डेफिशिएंसी के टाइम हम ले सकते हैं, वरना खाने पीने से हम उसको कवर कर सकते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा खाने से हमारे जो सेल सिग्नल इम्यून फंक्शन जो होता है फ्री रेडिकल्स का, वो सब डैमेज होता है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं उससे भी हमारे फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं, पर वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, है ना। वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं और मसल्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो हमें एलिमिनेट नहीं करना फ्री रेडिकल्स को, हमें उनको बैलेंस करना है। नरिशमेंट हमें देना है अपनी बॉडी को, है ना। हमें उनको रिप्लेस नहीं करना है। वेजिटेबल फ्रूट्स पल्सेस जो मैंने बताया, इस सबको हमें ऐड करना है डाइट में, और प्रोसेस्ड फूड को हमें कम करना है। और एक्सरसाइज का भी मैंने बताया कि 150 मिनट्स पर वीक का आपको गोल मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और 2 डेज पर वीक आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है, जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पुशअप्स लगा सकते हैं, डंबल उठा सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें आपका मसल्स बिल्डिंग हो सके। वॉकिंग को आप रखिए, स्टेयर्स को आप लीजिए, हाउस होल्ड एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, योगा स्ट्रेचिंग सब करिए। तो ये आपको राउंड द वीक आपको करना ही करना है, और ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन की तरह काम करता है। तो स्ट्रेस और स्लीप का साइकिल है, इसको हमें ब्रेक करना है। स्लीप आपका अच्छा रहेगा तो आप स्ट्रेसफुल भी कम रहेंगे, है ना। ये साइकिल एक बना रहता है। ज़्यादा पुअर स्लीप में फैटीग रहेगी, फैटीग रहेगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका खाने की चॉइसेस पुअर हो जाती हैं। तो एक साइकिल सा बन जाता है, इसको हमें ब्रेक करना है। तो एग्जाम्पल में जैसे मिस्टर विक्रम है जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उनका, स्मोक भी कर रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, चाय कॉफी बीच बीच में लेते रहते हैं, और नींद भी उनकी कम आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी जा रही है। पर वो चेंज कर लेते हैं, डेली 30 मिनट्स वॉकिंग कर रहे हैं, अपना स्मोकिंग क्विट कर लिया, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कर लिया, और स्लीप का उन्होंने रेगुलेट कर लिया, और कंसिस्टेंटली मॉनिटर किया कि वो रेगुलर स्लीप ले रहे हैं, और वेजिटेबल्स दाल और फर्मेंटेड फूड को ऐड किया, तो उनका ओबेसिटी भी कम होगा और उनका इन्फ्लेमेशन भी बॉडी में कम होगा, और वो ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो मूव करना है, हमें स्लीप को ध्यान रखना है, रियल फूड को खाना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, स्मोकिंग अल्कोहल से अपने आप को दूर रखना है, और स्ट्रेस को मैनेज करना है। मेडिटेशन योगा से कर सकते हैं, या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग एक मोडिलिटी रहता है, उसको हम अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। और फ्री रेडिकल में एलिमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि एक गार्डन है, उसमें हमने बहुत सारे सीड डाल दिए,
अब हम हर सीड को चेक नहीं कर सकते कि उसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, पर हम पानी कैसे दे रहे हैं, हम उनको खाद कैसे डाल रहे हैं, और अगर कुछ वीड्स वगैरह निकल आई हैं उसको हम कैसे रिमूव कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है ना। जो हमारे हाथ में है वही हमें उसको चेक रखना है। तो इसलिए हाँ, सारे फ्री रेडिकल्स को हम चेक नहीं करना है, उसको हमें बॉडी में जो बन रहे हैं वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको रेगुलेट कर रहा है, पर एक्सेस ना बने उसको हमें ध्यान रखना है कि अपने बॉडी के हम एक्सटर्नली ऐसे स्टिमुलेंट्स ना दें, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना दें, ताकि ज़्यादा रिस्पॉन्स बने। छोटे छोटे हैबिट्स अगर हम डेली करते हैं और उसको कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये देगा। तो यही मेरा आज का मैसेज देना था आपको कि काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज करती हैं, और एक तरह से रूट कॉज बीमारी का बढ़ता जा रहा है। जैसे आजकल माइक्रो प्लास्टिक का बहुत सुन रहे हैं कि पानी भी बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ रही है, और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बॉडी को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए अब कई जगह अब ग्लास बॉटल्स में रिप्लेस हो गया है, प्लास्टिक बॉटल को ख़त्म कर दिया है धीरे धीरे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। अनम्यूट करके आप अपना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं। रोहित जी, इसका कुछ इंडिकेशंस, जो अपने इन्फ्लेमेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ मार्कर या इंडिकेशंस होते हैं कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहाँ, कैसे, क्या है, कैसे मालूम पड़े? हाँ, वही ना, छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं जो यूजली हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर बॉडी यूजली सिग्नल देती है। जैसे आप देखिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस आपके, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो लिपिड प्रोफाइल थोड़ा डिस्टर्ब आ गया आपका, या अल्ट्रासाउंड कराए तो फैटी लीवर ग्रेड 1 आ गया ना, वैसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बॉडी छोटे छोटे सिग्नल देती है कि हाँ जी, आपका उस तरफ जा रहा है, तो आपको करेक्ट करने की जरूरत है। पर और ऐसा तो डॉक्टर कोई ब्लड मेरा एकदम टेस्ट एक करवाते हैं क्वेश्चन। जो ब्लड टेस्ट पैरामीटर करवाए नहीं है उससे कि हाँ मालूम जी पड़ेगा? एकदम डिटेक्ट कर लें कि हाँ जी आपके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, बताइए। कि मैं ये चाह रही थी कि जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन है, तो 70 80 90 साल के जो लोग हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, उसके लिए आप अपनी टॉक के बाद कोई ऐसा एक एक चीज ये करें और ये ना करें अपनी टॉक के बाद, ये मतलब हमारे लिए, केवल सीनियर सिटीजन के लिए, कि भाई रोज का एक अपनी टॉक के बाद कि आपको ये चीज अवॉइड करनी है और ये चीज करनी है, डूज और डोंट्स में एक एक चीज बताएं, ताकि हमारी मेमोरी में वो आ जाए और हम उसे फुलफिल करना की कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो हमारे लिए। डूज एंड डोंट्स मैं बता सकता हूँ, पर हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है कि अब ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि शुगर के लिए आप बिल्कुल भी मिठाई खाना जिंदगी में कभी एंजॉय ना करें। आप उस खा सकते हैं, पर उसको लिमिट करना है, उसको कैसे लेना है उसका ध्यान रखना है। तो बाहर जैसे घूमने फिरने जाते हैं तो बाहर का भी खाना पीना खाना हो ही जाता है ना, उसको हम अनअवॉइडेबल है सारी चीजें जो मैंने बताई हैं कि अवेयरनेस रखना है अपने आप को, और फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे हाथ में करना है। अब फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी काफ़ी चीज़ें पेस्टिसाइड्स लेडन आ रहे हैं, अब वो भी हमारे अच्छा। हाथ में नहीं है, तो अब यही कोशिश कर सकते हैं कि उसको प्रॉपरली हम वॉश करें खाने से पहले, और जब खाना हो तभी उसको हम कट करें, है ना, बहुत ज़्यादा पहले काट के ना रखें। छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो इसी से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने क्योंकि आप। ऊपर से तो ऐसा लगता है हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, लगता नहीं कोई बीमारी हमें होगी, लेकिन जब पता चला कोई ऐसी बीमारी आ जाती है। अब हमारे एक दो दोस्त हैं, बहुत यंग एज में पता चल गया उनको कैंसर हो गया, मतलब ऊपर से कह ही नहीं सकता कि इनको यह ऐसी बीमारी है। तो उसके लिए लगता है कि हम लोग क्या प्रिकॉशन लेते जाएं, ताकि भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी आ जाए हम लोग। बस, चलो आपका थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने।
मैं आगे से बहुत ध्यान रखेंगे, हम लोग और ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका आने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीक किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं।